फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 180 अंश पर आधारित प्रश्न या 30 मिनट पर आधारित प्रश्न। ये प्रश्न जो होंगे ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम में जरूर से जरूर जो है इस पर आधारित प्रश्न आपसे पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग इस पर जो है डिस्कस करेंगे ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में छूटे ना। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले हमारी छोटी सी एक आपसे विनती है, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं 180 अंश पर आधारित प्रश्न। अब फ्रेंड्स समझिएगा, 180 अंश का जो प्रश्न है इसके कितने नाम है उसे थोड़ा सा समझते हैं। इसे हम भैया 30 मिनट कह सकते हैं। 180 अंश पर जो हमारा प्रश्न होगा उसी को हम 30 मिनट भी कह सकते हैं। अब 30 मिनट क्यों कह सकते हैं, थोड़ा सा इसे समझना भैया। जब हम 360 अंश बराबर जब 60 मिनट के होता है तो बताइए, जब इसका आधा होगा तो इसका भी तो आधा हो जाएगा भैया। इसका आधा अगर करेंगे तो हमारा आएगा 180 अंश और इसका आधा करेंगे तो आ जाएगा 30 मिनट। यही तो बात है, यानी कि हम कह सकते हैं 180 अंश को हम 30 मिनट भी कह सकते हैं। ठीक है, आपके परीक्षा में चाहे 180 अंश दिया होगा और चाहे 30 मिनट दिया होगा, आपको समझना है उसको 180 अंश। ठीक है, 180 अंश का अगला नाम है सरल कोण। क्या नाम भैया? सरल कोण। इसे समझना होगा। सरल कोण को ही इंग्लिश में राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, राइट एंगल। एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं रिज कोण। ठीक है, अब आपके परीक्षा में वो कुछ भी दे सकता है इसमें से, यानी कि वो सरल कोण दे सकता है, 30 मिनट आपको दे सकता है, सम कोण सरल कोण दे सकता है और आपका रिज कोण दे सकता है या फिर राइट एंगल दे सकता है। ठीक है, तो इसे आपको इसके भाषा को थोड़ा सा अगर आप समझ पाएंगे तो क्वेश्चन हमें आसानी होगी बनाने में। ठीक है, अच्छा चलिए हम लोग शुरू करते हैं, थोड़ा सा और आगे से बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं कि आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि 180 अंश का कोण प्रत्येक घंटों में कितनी बार बनता है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, मैंने आपको बताया था कि 0 अंश, ठीक है, 0 अंश और 180 अंश का, ठीक है, यह मामला है कि यह प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है, प्रत्येक आवर में एक बार। याद रखिए इस बात को। 0 अंश का जो कोण होता है और 180 अंश का जो कोण होता है यह प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है। कितनी बार? एक बार। अच्छा, इसके बीच में जितने भी और कोण होंगे, 0 अंश को छोड़ दिया जाए और 180 अंश के मध्य में, ठीक है, 0 अंश को छोड़ दिया जाए और 180 अंश को छोड़ दिया जाए, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो कोण बनते हैं, ठीक है, अर्थात 0 अंश के बाद का और 180 अंश के पहले का जो भी कोण बनता है वो प्रत्येक घंटों में 2 बार बनता है। कितनी बार? 2 बार बनता है। इसकी कंडीशन हम आपको बता चुके हैं। आज हमें यह समझना है कि अब एक बार यदि बनता है तो अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछ रहे कि बताइए 12 घंटों में, ठीक है, 12 घंटों में 180 अंश का कोण कितनी बार बनेगा, तो आप तो यही कहेंगे कि सर ने तो बताया था कि 1 घंटे में एक बार, तो भैया 12 घंटों में 12 बार। जाहिर सी बात यही होगा ही, है ना। लेकिन यह करना आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए यहां पर अब कितनी बार बनेगा इसको भी समझ लेते हैं। 12 घंटों में 11 बार बनता है। अब आप कहेंगे कि सर एक जो है वो घंटा कौन सा है जहां पर कोण नहीं बनता है ना। एक घंटा कहां पर ऐसा है जहां पर कोण नहीं बनता है ना। तो फ्रेंड समझ लीजिए, वो घंटा हमारा है 6 और 7। 6 और 7 बजे के मध्य में कभी भी 180 अंश या 30 मिनट या सरल कोण या फिर जो है आपका रिज कोण नहीं बनता है।
ये आपको याद रखना है कि 6 और 7 बजे के मध्य में कभी भी जो है 180 अंश का कोण नहीं बनता है। फ्रेंड जब 180 अंश का कोण नहीं बनेगा तो बताइए एक बार कम हो जाएगा कि नहीं कम हो जाएगा? क्यों कम होगा? क्योंकि आपके जो डायल है, इस डायल में कितने घंटे होते हैं? 12। अब 12 घंटों में से 1 घंटा हमारा कम हो जाएगा, तो अब बताइए 12 घंटों में से जब 1 घंटे में नहीं बनेगा तो बताइए 12 घंटों में कितनी बार बचेगा? अब 11 घंटे होंगे जहां पर बनेगा ना, 11 घंटे होंगे जहां पर बनेगा, अर्थात कितनी बार बनेगा? 11 बार बनेगा। लेकिन वो 11 घंटा हम नहीं कह सकते हैं, यहां पर हमें डिनोट करना होगा कितना? 12 घंटा। कितना डिनोट करना होगा? 12 घंटा। तो वही जो है आपका एक जो है घंटा ऐसा होता है जो 6 और 7 बजे का जो हमारा 6 और 7 बजे का जो घंटा है, यानी कि 6 बजे से लेकर 6:60 तक, कितने मिनट तक? 6 बजे से लेकर 6:60 तक का जो समय होता उसके मध्य में कभी भी 180 अंश का कोण नहीं बनता है। तो भैया एक बार हमारा कम हो जाएगा, बनना चाहिए था 12 बार, लेकिन एक बार जब इसमें से कम होगा तो बचेगा कितनी बार? 11 बार। क्लियर हो गई बात ना यहां तक? ठीक है, चलिए अब हम आगे समझते हैं इसके प्रश्नों को कैसे हम हल करेंगे, है ना? इसके प्रश्नों को कैसे हम हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। जब भी आपके सामने 180 अंश का प्रश्न आ जाए या 30 मिनट का प्रश्न आ जाए, या फिर आपसे सरल कोण का प्रश्न पूछा जाए या फिर रिज कोण का प्रश्न पूछा जाए, तो आपको एक फार्मूला यूज करना है। फार्मूला कौन सा यूज करना है? याद रखिए, H1 + 6 गुणे 60/11, यही आपको याद रखना है। और 180 अंश पर दुनिया का कोई भी प्रश्न होगा तो इस फार्मूले पे कम से कम समय में, मतलब मुश्किल से 4 सेकंड में, 5 सेकंड में आप क्वेश्चन को बेगर पेन उठाए हल कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये 6 क्यों आ गया, कहां से हमने 6 जोड़ दिया, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, देखिए भैया कि होता है 30 अंश बराबर 1 के, तो भैया 1 अंश बराबर होगा 1/30 के। अब हमारे पास था कितना अंश? 180 अंश, तो हम यहां लिख देंगे 180 अंश बराबर होगा 1/30 गुणे 180। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से 3 छक्के में 18, 6 और 1 का गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा? 6। देखिए यही जो है हमारा 6 जो है क्या होगा? प्रत्येक पहले घंटे में, यानी कि H1 का मतलब होता है प्रथम घंटा। ठीक है, इसी प्रथम घंटे में भैया क्या करना है? 6 आपको जोड़ देना है और 60/11 से गुणा करा देना है और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जैसे हमने लिखा कि 12 और 1 बजे के मध्य में कब 30 मिनट की दूरी होगी। देखिए क्या क्वेश्चन है, आप थोड़ा समझिए। 30 मिनट दूरी होगी तो 30 मिनट का मतलब होता है 180 अंश। ठीक है, अब 180 अंश का फार्मूला आपको क्या करना है याद भैया? H1 में 6 जोड़ना है और 60/11 से गुणा कराना है। तो पहला घंटा यहाँ पर बताइए, 12 और 1 में पहला घंटा कौन है? 12। तो 12 में जोड़ेंगे कितना हम? 6, और गुणा कराएं कितने से? 60/11 से। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को हम आपस में जोड़ लें तो कितना हो जाएगा? 18। फ्रेंड्स अब यहाँ थोड़ा याद रखिएगा, मैंने आपको बताया है जब भी इन दोनों का योग, यानी प्रथम घंटा और जो जोड़ा जा रहा है वैल्यू, उन दोनों को आपस में जोड़ने के बाद यदि 12 से अधिक हो जाए, 12 से यदि अधिक हो जाता है तो जो हमारी वैल्यू आई होती है उसी में से 12 को घटाना पड़ता है, और घटाने के बाद जो हमारा बचेगा उसी में 60/11 से गुणा कराकर आंसर प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 18 से 12 घटेगा तो बटेगा कितना? 6 है ना। अब यहाँ पर देखो 6 गुणे के 60/11 करेंगे तो हम लिख सकते हैं 360/11। 11 से इसमें भाग लगा देंगे तो 11 तिया में 33। यहाँ पर देखो बचेगा कितना? 11 तिया में 33, तो 3 30 और 11 दूनी में 22 और 8 के भैया 30। आंसर हमारा क्या आ गया? ये मिनट में आता हमेशा। हमारा आंसर आ गया 12:32 सही 8/11 मिनट पर। ठीक है,
दोनों सुइयों के मध्य में 30 मिनट की दूरी होगी, अर्थात 180 अंश का कोण बन जाएगा। क्लियर। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन लेके समझते हैं हम लोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमने लिया कि 4 और 5 बजे के मध्य में कब दोनों सुइयां सरल कोण पर होंगे। किस पर होंगे भैया? सरल कोण पर होंगे। याद रखिए बात सरल कोण की है, तो सरल कोण का मतलब होता है 180 अंश। अब 180 अंश जैसे दिमाग में आ गया, तो जोड़ना कितना हमें पहले घंटे में 6 जोड़ना है। पहला घंटा हमारे पास कितना है 4, देखो 4 + 6 गुणे 60 बटे के 11, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो गया 10। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कि जब इन दोनों को हमने जोड़ा तो 12 से यह कम आता है, तो इसमें से घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ये वैल्यू हमारी 12 से ज्यादा हो जाए तभी हमें उसमें से 12 घटाना पड़ेगा और फिर 60 बटे 11 से गुणा। तो भैया हमें 60 बटे 11 से हम इसमें गुणा करा देंगे, आ जाएगा 600 और 600 बटे अगर हम 11 करेंगे आएगा 54 सही 6 बटे 11 मिनट। यानी कि हमारा रिजल्ट क्या गया? आंसर आपको दिया कुछ इस प्रकार से गया होगा, 4:54 सही 6 बटे 11 मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य में 180 अंश का कोण होगा या फिर सरल कोण होगा। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और हम लेके देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 8 और 9 बजे के मध्य में कब दोनों सुइयां रिज कोण पर होंगी। क्या बोला आपकी बात? रिज कोण। भाषा समझना, रिज कोण का मतलब ही होता है 180 अंश। अब 180 अंश जैसे आ गया तो हमें 6 जोड़ना है पहले घंटे में। तो पहला घंटा हमारे पास कितना है 8 के +6 और गुणे के 60 बटे 11, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा भैया 14। अब यहाँ ठहर जाइए, क्या इन दोनों का योग यदि 12 से अधिक होता है तो इसमें से 12 को कम करते हैं और जो बचता है उसमें 60 बटे 11 से गुणा करते हैं। बताइए 12 अगर निकल जाएगा 14 से तो बचेगा कितना 2। भैया 2 से गुणा करना है 60 बटे 11 में, आएगा 120 बटे 11। तो भैया हम आंसर लिख सकते हैं 10 सही 10 बटे 11 मिनट पर। अर्थात हम कह सकते हैं कि 8:10 सही 10 बटे 11 मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य में रिज कोण होगा, अर्थात 180 अंश का कोण बन जाएगा। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और लेके हम लोग देख लेते हैं, आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएगी, है ना। एक भी डाउट ना रह जाए, नहीं तो आप जो है नौकरी से पीछे हो सकते हैं, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ ले लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया कि 7 और 8 ले लीजिए। 7 और 8 बजे के मध्य में कब दोनों सुइयां सरल कोण पर होंगी, है ना। अब सरल कोण पर होंगी, याद रखिएगा बात को बाबू। सरल कोण का मतलब होता है 180 अंश, और जब 180 अंश नजर आ जाए तो क्या करना है, पहले घंटे में 6 को जोड़ देना है और 60 बटे 11 से गुणा करा लेना। तो देखो कर लेते हैं, 7 + 6 गुणे 60 बटे 11, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 6 13। यहाँ पर थोड़ा सा फिर से देख लीजिए, 13 आ गया ना। मैंने कहा जैसे ही इन दोनों का योग 12 से अधिक आता है, कितने से 12 से अधिक आता है तो 12 घटाया जाता है इस योग से। तो 12 घटा लेंगे तो बचेगा 1, जो बचेगा उसी में गुणाना कराना है भैया 60 बटे 11 से। तो 1 गुणे 60 बटे 11 करेंगे तो आएगा 60 ही बटे 11, तो 5 सही 5 बटे 11 आंसर हो गया। ठीक है, तो इसे हमें याद रखना है, समझ लीजिए। देखिए 11 बजे 55 और 5 60 बटे 11, तो हमारा आंसर कितना आएगा 7:05 सही 5 बटे 11 मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य में 180 अंश का कोण अर्थात सरल कोण बन जाएगा। क्लियर। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब यहां से आपके परीक्षा में कोई प्रश्न आता है तो आप गलत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके।